चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादान् भुजरेणपः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। करें आरंभ। हाँ जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, भागवत आवाज आ रही है? भागवत सुबोधनी जी के अंतर्गत हम प्रथम स्कंद में हीन अधिकार प्रकरण के बाद मध्यम अधिकार प्रकरण का अवलोकन कर रहे हैं। उसमें चौथा अध्याय संपन्न हो चुका है। 5वें अध्याय में 16वां श्लोक आज हम संपन्न करेंगे। तो इस संगति के लिए 15वें श्लोक की श्लोकार्थ करते हैं। ध्येय आदि को आत्मा मानकर उसके निर्वाह के लिए प्रयत्न करना चाहिए, यह धर्म है। ऐसी निंदनीय बात स्वभावता उस तरह अनुराग वाले को कहना महान अन्याय है, क्योंकि उस उपदेष्टा के वाक्य से वह उसको धर्म मानने वाला प्राकृत पुरुष जो विचार करने में असमर्थ है वह ऐसा नहीं मानना चाहिए। ऐसे हमारे कहने पर भी नहीं मानेगा। अब आवासार्थ शंका करते हैं कि पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा से कर्म मार्ग एवं ज्ञान मार्ग सिद्ध ही है, फिर इस भगवद यशोगान रूप भक्ति मार्ग के बताने की क्या आवश्यकता है। इस पर कहते हैं श्लोक 16 श्लोकार्थ। जिसका पार नहीं ऐसे ब्रह्म के सुख को सर्व त्याग करने वाला ही जान सकता है, अर्थात प्राप्त कर सकता है। परंतु जो देह आदि के विषयों में प्रवृत्त है उनको वह सुख नहीं मिल सकता है। अतः उनके उद्धार के लिए भगवान की लीलाओं का वर्णन कीजिए। व्याख्यार्थ। निष्काम कर्म मार्ग में आत्म सुख प्रकट होता है। सुखदेव की तरह सभी का। गोपाल, हेलो। हाँ जी गोपाल, हाँ तो हाँ, तुम्हारे से आवाजें आ रही हैं। तुम्हारे घर में कोई बात कर रहा है, रोको। आवाज आ रही स्पीकर है? चालू। स्पीकर में बोलते हैं ना तो आसपास की सब आवाज आती है। कई बार तो आप सब लोगों को कहा है कि आप ईयरफोन लगाएं या स्पीकर बंद करके फोन कान में लगा कर। जब मैं ईयरफोन लगाऊं। हाँ, अब तो नहीं आ रही मार साहब? मार साहब, हेलो। ठीक है, आप करें। हाँ, अब तो नहीं आ रही ना आवाज? आप शुरू करें। हाँ जी।
निष्काम कर्म मार्ग में आत्म सुख प्रकट होता है। सुखदेव की तरह सभी का परित्याग करने वाले को अर्थात ज्ञान मार्ग में ब्रह्म सुख प्राप्त होता है। परंतु इस समय के लोगों में वैराग का होना संभव नहीं है, इसलिए ऐसे लोगों के लिए कोई नया प्रयत्न होना ही चाहिए। जो कर्म मार्गी है वो निष्काम यानी कोई अपेक्षा सकामता के अतिरिक्त जो निष्काम कर्म करे उनको आत्म सुख प्रकट हुए। उनकी आत्मा यानी वो स्वयं अपने आप में, जैसे लोक में भी कोई कार्य संपन्न होने पे अपने को आत्म सुख की के हमारा यो कार्य संपन्न हो गए, इस तरह से कर्म मार्ग को है। और सुखदेव जी की तरह सबको परित्याग यानी त्याग करवे पे ज्ञान मार्ग में ब्रह्म सुख प्राप्त होता है। परंतु अब वर्तमान समय के कलिकाल के बारे में बता रहे हैं कि इस समय के लोगों में वैराग होना संभव नहीं है, तो उनके लिए कोई अलग से प्रयत्न होना चाहिए। ऐसो नारद जी व्यास जी को कह रहे हैं, जिससे इन्हें ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो सके। और मीमांसा द्वय में भले ही निष्काम कर्म से आत्म सुख और ज्ञान मार्ग से ब्रह्मानंद प्रकट होना कहा है, परंतु उससे क्या हो सकता है? यानी वेद की मीमांसा में जो निष्काम कर्म से आत्म सुख और ज्ञान मार्ग से ब्रह्मानंद का कही है, तो उसमें कहें कि उससे क्या फायदा है, यानी क्या हो सकता है? क्योंकि इस समय के लोगों में वैराग्य का होना संभव नहीं है, यानी असंभव ही बता दे हो कि इस समय के लोगों में वैराग का होना संभव ही नहीं है। अतः उनके लिए भगवत भक्ति रूप चरित्र कहने का यह तीसरा मार्ग होना ही चाहिए। तो इस अभिप्राय से कहते हैं कि कोई कुशल विद्वान इस देश काल से अपरिमित भगवान के सुख को, जिसका कि निष्क्रिय स्वरूप है, जान सकता है। तो वह संदर्भ में कह रहे हैं कि कोई कुशल विद्वान ही इस वर्तमान देश काल की परिस्थिति में, जिनकी अपरिमित यानी सीमा नहीं है, उन भगवान के सुख को कोई जान सके, जिसका कि निष्क्रिय स्वरूप है, यानी प्रभु को स्वरूप निष्क्रिय है, ऐसे जान सके है विद्वान पुरुष। परंतु वैसे ज्ञान के होने पर भी भगवान की नहीं देने की इच्छा हो तो उसकी प्राप्ति न होने से कार्य सिद्धि नहीं हो सकती। इसी बात को विभू से कहा है। तात्पर्य यह है कि वह भगवान व्यापक है, इसलिए उसका सुख भी महान है। अतः सब कोई नहीं जान सकते, क्योंकि देहादि के विषयों में जिसकी प्रवृत्ति है वह उस सुख को नहीं जान सकता। तो यहाँ आगे बता रहे हैं कि जैसे कुशल विद्वान ज्ञान हो और प्रभु की इच्छा बाकू फलदान करवे की नहीं हो तो वो प्राप्त नहीं हो सके। इसी व संदर्भ में श्लोक में विभु शब्द कहे हुए, तो विभु यानी सर्व सामर्थ्यवान प्रभु। तो तात्पर्य यानी वाको आशय ये है कि भगवान व्यापक है, सर्व जगह है, तो उनको सुख भी महान है, वो भी व्यापक की तरह ही है, महान। अतः सब कोई नहीं जान सकते। तो वाकू
सब कोई सहज में साधारण पुरुष नहीं जान सके, ऊपर कुशल विद्वान की कही है। इस श्लोक के उत्तरार्ध में भी पूर्वार्ध में आए सुख पद का संबंध होता है। यानी इस श्लोक के उत्तरार्ध में भी सुख पद का जो संबंध होता है, यहाँ न पद का अध्याहार होता है। यानी न पद का लोप है, न शब्द को लोप है, जे अध्याहार है, यानी कोई लोप हो वाकु के ऐसो बतायो, इसलिए सुख नहीं जाना जा सकता, ये अर्थ होता है। अर्थात इस श्लोक में नहीं अर्थ वाला न नहीं है, तो भी ना का अध्याहार होने से नहीं ये अर्थ होता है। इस श्लोक में ना शब्द पद नहीं है और ना को लोप है, तो भी ना का अध्याहार यानी लोप होने से नहीं यह अर्थ होता है, परंतु अध्याहार भी दोष है। इस अरुचि से अनात्मनो गुणे प्रवर्तमानस्य निवृत्तित की दूसरी योजना करते हैं, अर्थात देह आदि के विषयों में लगे हुए का संग न करने से वह ब्रह्म सुख मिल सकता है। जो देह और देह आदि से संबंधित विषयों में लगे रहे, उनको संग न हो तो वह ब्रह्म सुख मिल सकता है। यानी इनसे वो दूर हो, जैसे दुसंग और सत्संग को है, ऐसो ही ये देह आदि के विषय में बताया। परंतु उन विषयासक्तों को वह कृतार्थ नहीं कर सकता, परंतु जो विषय वासना में आसक्त है उनको वह कृतार्थ नहीं कर पाए। जेकू या को सुख मिलो है इनसे दूर होके नहीं, तो वो उनके संदर्भ में शायद यहाँ बता रहे हैं कि परंतु उन विषयासक्तों को वह संबोधन करे, तो वही जो सुख मिलो वह जो विषय में आसक्त है उनको कृतार्थ नहीं कर सकता। ऐसो मैं समझे हूं। आप प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए हैं अथवा प्रवृत्ति मार्ग में रहने वालों के आप संबंधी हैं। तो यहाँ व्यास जी के बारे में कहिए कि जो प्रवृत्त हैं मार्ग इनमें लोक में, तो उनके आप संबंधी है, ऐसो यहाँ सूचित हो रहे हो, और या फिर मैं समझ रहे हूँ ऐसो आशा और भी हो सके, क्योंकि आपने उनके लिए प्रयत्न किया है। जो अपने अपने कार्य में प्रवृत्त हैं उनके लिए उन्हें प्रवृत्ति मार्ग ये कहिए, और उनके लिए आपने प्रयत्न किया है। यानी आपने जो रचनाएं करी है उनके बारे में यहाँ नारद जी कह रहे हैं। इसलिए उद्धार के लिए भगवत गुणों को कहना चाहिए। तो ऐसे जो प्रवृत्ति आदि में लगे हैं उनके उद्धार के लिए भगवत गुण आपको क्या वो उचित है, कहना चाहिए, ऐसा कह रहे। तो भगवान विभु है, सर्व समर्थ है, इसलिए भगवत गुणों के वर्णन से आपके अभीष्ट का निर्वाह हो जाएगा। तो यहाँ भगवान के गुणन के बारे में कह रहे हैं कि आप विभु हैं, यानी स्वामी है, सर्व सामर्थ्यवान है, इसलिए भगवत गुण गान करने से आपके अभीष्ट का, यानी आप जो इच्छित फल चाह रहे हो, जो आपको संतुष्टि नहीं है, तो वो संतुष्टि भी प्राप्त होगी। ऐसो अभीष्ट और लोक कल्याण के लिए जो आपने विचारे हो है कि कलिकाल में कम आयु और ऐसे जो परिस्थितियां उनके बारे में आपको जो अभीष्ट चाह रहे हो वो संपन्न बुन भी हो जाएगा। तो ऐसो मैं समझू, और ये जय जो श्लोक संपन्न हो। ठीक है, कुछ विचारणीय हो किसी को इसमें? जय जय दंडित प्रणाम। जय जय। ये जो पंक्ति जुड़ रही है ना सुखम वाली जो है,
उत्तर से और बैक साइड में श्लोक से, इससे कैसे तात्पर्य लेंगे जय? कौन सी भैया जी? इसलिए उसका सुख भी माना है देहादि के नहीं, इसमें जो आ रही है पक्ति आ रही है, श्लोक से उत्तरार्ध में पूर्वार्ध में आए हुए सुख पद का संबंध होता है, न पद का अध्यार होता है। इसके कैसे पंक्ति समझेंगे ये? 4-5 लाइनें जो है ना समझ में नहीं आ रही है। यानी ना पद का अध्यार होता है इसलिए सुख नहीं जाना जा सकता, ये बता रहे हैं नहीं आप? जी जी, इसके पूर्व भी आया ना एक, जहाँ से ये श्लोक रहा है लास्ट लाइन जो वर्ड आ रहा है महापुरी का निवृत्त सुखम, तो सुखम का जो बता रहे हैं उसका तात्पर्य बताइए जरा। हाँ, तो जो मैं समझ रहा हूँ वो बताऊंगा। वैसे जो नहीं आएगी तो आप श्री या और आप सब हैं सो वो विचार करेंगे इस पर। तो ये यहाँ कह रहे हैं कि भगवान व्यापक है और उनकी प्रवृत्ति भी, उनको जो भगवान व्यापक है तो उनको सुख भी महान बताया है। उस सुख को जो प्रवृत्ति में लगी है, विषय आदि देह आदि विषयों में लगी हैं, तो उसको नहीं पा सकता। जैसे श्लोक में, मूल श्लोक में अनंत पारस निवृत्त सुखम, कि वो अनंत है और जो निवृत्त नहीं हुए वो बात सुख को नहीं पा सके हैं। यहाँ ना को अध्याहार यानी यहाँ में ना को लोप है, इसलिए अध्याहार कहिए। तो इसलिए उसको जो सुख महान है वाकु सब कोई अनुभव नहीं कर सके। और जो प्रवर्त मानस कही है दूसरी लाइन में श्लोक में, कि जो प्रवृत्त हैं देह आदि विषयों में जो लगे हुए हैं, वो जो सुखम कही है वाकु नहीं जान सकते। श्लोक के उत्तरार्ध में वो भी पूर्वार्ध में आए, यानी जो सुख पद है वाको संबंध हुए। यहाँ ना पद का अध्याहार है, यानी यहाँ अध्याहार से मतलब हुए कोई शब्द लोप हुए तो बाकू जो अध्ययन करवे या वाचन करवे वालों हुए, बाकू अध्याहार से मतलब एक बा शब्द को लोप हुए भी अपने वास्ते कहना चाहिए यानी अनुभव से बाको सही अर्थ निकाल ली, ऐसो अध्याहार को मतलब हुए। तो वो यहाँ ना पद नहीं है, तो ना को यहाँ में महाप्रभु जी वर्णन कर रहे हैं कि ना नहीं है तो भी सुख नहीं जाना जा सकता। ना को लोप हुए पे भी ना को हम नहीं शब्द में लेंगे। तो वो जो प्रवृत्ति में मार्ग में देहादि विषय में लगे हुए हैं उनको वो सुख नहीं है, ऐसा मैं समझा हूँ। और यहाँ पे और ज्यादा विवेचन नहीं, ठीक है, वो होगा समाधान, कुछ बोल नहीं रहे। आगे किसी को कुछ हो विचारणी? डेनोर प्रणाम दीजिए। यहाँ पे यानी जो नारद जी कह रहे हैं कि जिनमें वैराग्य नहीं उनके लिए तीसरो मार्ग होना यानी जरूरी है जीजे। लेकिन भक्ति मार्ग के लिए भी थोड़ा वैराग्य तो होना ही चाहिए ना जीजे, क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसे जो विषयासक्त जीव है उन्हें ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो। जो ब्रह्मानंद यानी कि एकदम परम फल की प्राप्ति जो विषयासक्त जीवों को हो, ऐसा समझा रहे हैं जीजे, वो समझना था। क्योंकि भक्ति में भी यानी यहाँ पे तो कर्म में भी वैराग्य की जरूरत है समझाया, तो फिर भक्ति में भी थोड़ी वैराग्य की अपेक्षा तो रहती है, तो ये समझना था जी। हाँ, करें समाधान। जय भाई, भक्ति में भी ज्ञान और वैराग्य की आवश्यकता है, ऐसे पूर्व में बताया है। हम जो
पिछले अध्ययन में जो अध्ययन करे हो वाक्य अंतर्गत, तो ऐसो नहीं है कि वह में ज्ञान और वैराग्य की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो प्रभु के गुणगान से जो भक्ति कही जाए, यानी प्रभु रसरूप प्रभु की लीलाओं को गुणगान जो करे है, वाकु भक्ति के अंतर्गत यानी मानो जाए श्रवण कीर्तन स्मरण, ऐसो मैं समझ रहा हूँ। और ज्ञान और वैराग्य तो भक्ति के सोपान बताएं, ये इनको ऐसो नहीं है कि ज्ञान और वैराग्य की आवश्यकता नहीं है, ऐसो मैं मेरी समझ से समझो जो आपको बताए। और जो कछु आप हो तो आप श्री को विवेचन करें। समाधान हुआ कि नहीं जी, क्योंकि यहाँ पे नारद जी वही कह रहे हैं ना कि अभी यहाँ पे इस काल में यानी कि कर्म और ज्ञान मार्ग के लिए वैराग्य की अपेक्षा होती है, और जो अभी के जो जीव हैं उनमें उस प्रकार का वैराग्य नहीं मिलता है, इसलिए तीसरे मार्ग की यानी भक्ति मार्ग की अपेक्षा है। तो यहाँ पे मूल जो भार है वो वैराग्य न होने के कारण भक्ति मार्ग की आपको यानी उसमें प्रवृत्ति करनी चाहिए कि भक्ति मार्ग यानी भागवत प्रकट करें। तो वही संशय है कि यहाँ पे मूल भार तो वैराग्य नहीं है, उस पे है। हाँ, तो जैसे यहाँ में सुखदेव जी को उदाहरण दयो भैया जी कि सुखदेव जी जैसो वैराग्य नहीं है, लेकिन अपने अपने मैं शायद मेरी समझ से बता रहा हूँ कि अपने अपने जो आश्रम है उनमें रह के भी और प्रभु को स्मरण ध्यान स्मरण कीर्तन करते हुए जो कहिए वो भक्ति है। और उस तरह को वैराग्य सुखदेव जी की तरह जिनको यानी देहाध्यास या उनको यही नहीं है कि ये स्त्रियां हैं या पुरुष हैं, इस तरह की भावना ऐसो वैराग्य शायद यहाँ उल्लेख करे हुए, ऐसो मैं समझा हूँ। जी नहीं हुआ समाधान जी। आप श्री करें जब आपके चरणारविंद। हाँ, कोई बात नहीं, और किसी को कहना हो इस विषय पर। ये जो ज्ञान और वैराग्य या भक्ति के जब ये हो रही है भक्ति, उसके पहले आवश्यक होते हैं, फिर अंगरूप हो जाते हैं, फिर उनकी जरूरत नहीं रहती, ऐसा मेरे को लग रहा है। इसका उपक्रम देखो श्लोक का, उसमें क्या आज्ञा कर रहे हैं कि ये श्लोक जो है वो इसलिए प्रवृत्त हो रहा है, नारद जी इसलिए कह रहे हैं कि मीमांसा द्वयेन मार्गद्वय सिद्धत्वात् किम अनेन तृतीयेन। पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा यानी कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग दोनों तो हैं ही, तो अब ये तीसरे से क्या होने वाला है। तो व्यास जी ने उत्तर मीमांसा की, व्यास जी के शिष्य जैमिनी ने पूर्व मीमांसा की। कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग तो पांगोपांग निरूपित हुआ ही है। कर्म मार्ग से आत्म सुख की प्राप्ति होती है और ज्ञान मार्ग से ब्रह्म सुख की प्राप्ति हो जाती है। तो उसके लिए यहाँ नारद जी ने ये कहा कि ये दोनों ही मार्ग में वैराग्य की आवश्यकता रहती है। बिना वैराग्य के न तो आत्म सुख मिलता है न ब्रह्म सुख मिलता है। तो उसके लिए तदर्थंच स्वतंत्र एवं अयम मार्गो अस्तु, तो इन दोनों से स्वतंत्र ऐसा भक्ति का मार्ग अब होना चाहिए, ये बात यहाँ पर कही जा रही है। तो कही किस तरह से उन्होंने कि जो विचक्षण होते हैं, विचक्षणों
अस्य अर्हति वेदितुम विभोः अनंत पारस्य निवृत्तितः सुखम। भगवान का पार नहीं पाया जा सकता है, ऐसे अनंत पार भगवान है। ऐसे अनंत पार भगवान का जो सुख है, उस सुख को तो जो जिसने निवृत्ति ले रखी है, यानी त्यागी वैरागी है, वो ही जान सकता है। गुणों से जो प्रवृत्त हुआ है, ऐसा भगवान के उस सुख को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो इसके लिए अब आवश्यकता ये है कि जो गुणों से प्रवृत्त हुए हैं, यानी देहाभिमानी हैं, ऐसे जो हैं, और जिनके अंदर ज्ञान मार्ग के अनुरूप विरक्ति नहीं है, उनका उद्धार करने के लिए आप यहाँ पर भगवत लीलाओं का वर्णन करें। तो ये बात तो वही है ना जो शुरू से कही जा रही है। व्यास जी ने जिसके कारण वेद का विभाजन किया, जिसके कारण पुराणों का किया, महाभारत की रचना की, वो सब तो इन भावी जीवों की अयोग्यताओं को देखते हुए तो किया था। तो उनके अधिकार में जो न्यूनता है, उसी को यहां भी कहा जा रहा है। पर अब यहां ये कहा जा रहा है कि अभी तक आपने जो कहा है, उससे भी फल सिद्धि इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि भगवान विभु हैं। तो जो भगवान नहीं चाहते हैं, तो इन योग्यताओं के होते हुए भी वो फलदान नहीं हो पाएगा। इसलिए भक्ति मार्ग है वो ऐसा है कि जिसको असहाय शूर कहा जाता है। यानी कर्म और ज्ञान मार्ग को तो भगवत शरणागति भक्ति की अपेक्षा रहती है, उसकी निर्भरता है उनके ऊपर। बिना भक्ति के, बिना शरणागति के वो मार्ग भी कोई फलदान नहीं कर सकते हैं। और भक्ति उस अर्थ में असहाय शूर है, यानी कर्म ज्ञान वाली योग्यताएं न हो तब भी भक्ति अपने बल से ही जीवों का उद्धार करने में समर्थ है। तो अब अधिकांश जीव जब उस प्रकार के हैं तो उनके लिए उनके अनुरूप ही मार्ग प्रवृत्त करना चाहिए, ये कहा जा रहा है। जी जी जी, बहुत स्पष्ट कीजिए। लेकिन ये वैराग्य जो बताया है, यानी वो जो ज्ञानी जो त्याग करता है, उस संदर्भ में वैराग्य लेना है ना जी जी? मार्ग के अनुरूप ही होगा ना। जी, कर्म मार्ग होगा, उसमें भी वैराग्य होता है, वो कर्म के अनुरूप होता है। फलासक्ति न रखना वो वैराग्य का स्वरूप होता है। अथवा ज्ञान मार्ग हुआ तो चतुर्थाश्रम रूप संन्यास रूप वैराग्य होगा। जी जी जी। और जो भक्ति मार्ग के अंतर्गत भी फिर वो निष्कामता भी एक प्रकार से होनी चाहिए ना जी, वैराग्य उस प्रकार का। हाँ, वो कहने की जरूरत नहीं है। वो तो कोई ऐसा अयोग्य आ जाए तो उसकी अयोग्यता को दिखाने के लिए। बाकी भक्ति मार्ग कह दिया तो वो निष्काम ही समझा जाता है। जी जी जी, वो स्पष्ट है। धन्यवाद प्रणाम। करो आगे। यह शंका है, थोड़ी सी क्लियर नहीं है, प्रस्तुत करूं आज्ञा हो तो? हाँ, आप हाथ ऊंचा ही रखें, बार बार उसको छुए नहीं। ये व्याख्यार्थ में चौथी पंक्ति है जिसमें आज्ञा कर रहे हैं कि लोगों के लिए कोई नया प्रयत्न होना चाहिए जिससे इन्हें ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो सके। और उसके 2 लाइन बाद ही ऐसा भी लिखा है अगली पंक्ति में ही कि ब्रह्म
अपना हाथ ऊंचा करके उसके बाद बोलें। हाँ, अब उसको छूना मत, आप वरना वापस चला जाएगा। और आप अपना स्पीकर बंद कर लें क्योंकि इको आ रहा है। मैंने ईयरफोन लगाया है जय, अभी इको आ रही हाँ है? ठीक है, नहीं बस अभी ठीक है। हाँ, ये व्याख्यान की चौथी पंक्ति में ऐसे कर रहे हैं कि लोगों के लिए कोई नया प्रयत्न होना चाहिए जिससे इन्हें ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो सके। और अगली पंक्ति में ऐसी भी आज्ञा कर रहे हैं कि ब्रह्मानंद की प्राप्ति या ब्रह्मानंद प्रकट तो ज्ञान मार्ग से होता है, तो ज्ञान मार्ग से ब्रह्मानंद प्रकट होता है, तो नया प्रयत्न, ये दोनों बातें कुछ मुझे समझ में नहीं बैठ रही है, तो इसका थोड़ा कृपा करके खुलासा करें। हाँ करें समाधान। जय। तो जो यहाँ बता रहे हैं, जो पिछले संदर्भ में ही यहाँ, तो जिनको यानी नारद जी और व्यास जी के संबंध में के ऐसे लोगों के लिए जिन्हें आज के समय में सुखदेव जी की तरह त्याग नहीं है और ब्रह्म सुख ज्ञान में प्राप्त हुए, तो ये निष्काम कर्म भी नहीं कर पाए, ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों के लिए इस समय यानी कोई नयो प्रयत्न, यानी कोई आप जैसे आपने 17 वेद 17 पुराण इतिहास महाभारत की रचना करी है, इनसे जो पिछले श्लोकन में आयोग है उनके वो बुद्धि कल्पित हैं और उनके ऐसे भगवत गुणगान के अलावा उनके बारे में विचार कर वो भी दुख रूप हुए, इस तरह मृग तृष्णा की तरह है, ऐसे उल्लेख आए। तो यहाँ कह रहे हैं कि ऐसो कोई अलग से प्रयत्न करो जिससे आज के जीवन को भी वो ब्रह्म के आनंद की प्राप्ति हो सके। और यहाँ कह रहे हैं निष्काम कर्म से आत्म सुख और ज्ञान मार्ग से ब्रह्मानंद प्रकट होना कहा है। तो जो कर्मयोगी हैं वे निष्काम कर्म करे तो उनको आत्म सुख की प्राप्ति हो, और सुखदेव जी की तरह जो ज्ञानी है ज्ञान मार्ग से भी ब्रह्मानंद प्रकट होनो कहो है। तो ऐसे जीव मतलब सुखदेव जी की तरह सभी नहीं है, इसलिए शायद यहाँ उल्लेख करो है कि और कोई आप रचना करो। तो अब ये जो दो ही बताए निष्काम कर्म और ज्ञान मार्ग, तो इनसे आत्म सुख और ब्रह्मानंद हो, परंतु उससे क्या हो सकता है जो आपने वर्णन करो, क्योंकि इस समय के लोगों में वैराग का होना संभव नहीं। तो जो आपने बताया कि निष्काम कर्म और ज्ञान मार्ग उनके लिए आपने रचनाएं करी हैं, तो उनको कोई फायदा माने औचित्य नहीं है, क्योंकि उन पे चलने वाले जीव वर्तमान समय में नहीं है। ऐसो नारद जी को आस है, ऐसो मैं समझू। और या कुछ समाधान नहीं हो तो आप श्री बराज रहे हैं। तो इसमें क्या तात्पर्य ऐसा है कि वो जीव जिनमें ज्ञान मार्ग से ब्रह्मानंद प्रकट होने की बात कही जा रही है, हाँ, वो जीव अलग है, और जिनके लिए नया प्रयत्न करने की बात हो रही है ताकि ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो, वो जीव अलग है। दोनों जीवों में भेद ऐसा लग रहा है मुझे। फिर जीव में भेद नहीं है, जीव तो हैं, लेकिन उस जीव तो सब में प्रभु के हैं, लेकिन जिनमें जो कर्म कर रहे हैं निष्काम कर्म, और हम भी कर्म कर रहे हैं सकाम कर्म अपेक्षा रख के, तो जो निष्काम होंगे उन्हें आत्म सुख प्राप्त होगा, ज्ञान हमें अपने बिजनेस को और वाको होगो, और भगवान को ज्ञान हो वैराग्य पूर्वक, तो उनको ब्रह्मानंद की तो वो जीव आज के वर्तमान समय में नहीं है। यूं नारद जी को
कि वो है, तो जो नहीं है उनके लिए, यानी कि इनसे ये प्राप्ति हो जाए, कर्म निष्काम कर्म से आत्म सुख हो जाए, मीमांसा दो में भले ही बतायो कि नहीं, मीमांसा आत्म सुख, कर्म करवे से आत्म सुख की प्राप्ति होगी ज्ञान मार्ग से, लेकिन परंतु उससे क्या हो सकता है कि उनसे प्राप्ति तो हो जाए, लेकिन वो साधन वर्तमान समय में जीव सिद्ध नहीं कर सके, ऐसा बता रहे हैं। काल को भी यहाँ जैसे यहाँ में तात्पर्य आपके हिसाब से ऐसा समझना चाहिए कि वो जो जीव है जिनको ब्रह्मानंद ज्ञान मार्ग से प्राप्त नहीं हो सके, ऐसी समझ नारद जी ने समझी, तभी उन्होंने आज्ञा करी कि इनके लिए कोई नया प्रयत्न करो ताकि इन्हें ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो, क्योंकि ये ज्ञान मार्ग नहीं समझ सकते, ऐसा समझना चाहिए। ऐसो ज्ञान मार्ग ऐसो ही तो बता रहा है कि सुखदेव जी की तरह परित्याग करने वाले ऐसे नहीं है, ऐसो ही आशय है जो आपने कही, वैसो ही मैं समझ रहे हूँ। इसमें थोड़ा अनुवाद में कुछ सुधार भी करना चाहिए। मूल के हिसाब से देखें तो मूल बात इसमें ये चल रही है, आचार्य चरण आज्ञा करते हैं कि आत्म सुखम ही निवृत्ति मार्गे प्रकटी भवति ब्रह्म सुखंच। निवृत्ति मार्ग में आत्म सुख और ब्रह्म सुख प्रकट होते हैं, परंतु शुकवत सर्व परित्यागिनः, जो सुखदेव जी की तरह जिन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया है, ऐसों को ही ये फल प्राप्त होता है। अब वैराग्यंचन इदानीन्तनानां संभवति, सुखदेव ने जिस तरह से परित्याग किया उस प्रकार का जो वैराग्य या परित्याग है वो तो इन दिनों में जो जीव हैं उनमें तो ऐसा संभव नहीं है। तो तदर्थंच स्वतंत्र अयम मार्गो अस्तु, उसके लिए अब हमें एक नया ही मार्ग चाहिए। अब उसके लिए का मतलब क्या, उसमें अनुवादक ने यहाँ उस ब्रह्म ज्ञान या ब्रह्म सुख ऐसा अर्थ लिया है, पर मूल के हिसाब से यहाँ वैराग्य होना चाहिए, क्योंकि इन दिनों के जो जीव हैं उनमें वैराग्य होना संभव नहीं है, इसलिए वैराग्य के लिए स्वतंत्र ही मार्ग होने दो, ये बात नारद जी कह रहे हैं। तो वैराग्य के लिए स्वतंत्र मार्ग कौन सा होगा, तो वो भगवत यश का वर्णन, भगवत भक्ति रूप ये मार्ग होगा। तो इतना इसमें आप लोग सुधार लें कि इस समय के लोगों में वैराग्य का होना संभव नहीं है, इसलिए ऐसे लोगों के लिए कोई नया प्रयत्न होना ही चाहिए। उसके बाद जिससे उन्हें ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो सके, इतना जो अंश है उसको आप कोष्ठक में डाल दें, वो अनुवादक ने अपने ढंग से किया है। अब तो एकदम स्पष्ट हो गया, एकदम पानी से साफ हो गया। और जय ये 206 पृष्ठ पे जय आप श्री ने बताया तो कि आप स्तंभ, मैंने जो सोची थी मैंने कि कोई शाखा है, लेकिन आप स्तंभ ने ऐसा होना चाहिए नहीं जय? हाँ वो तो ठीक है, आप स्तंभ के द्वारा लिखे गए ग्रंथ में ऐसा समझ सकते हैं उसका अर्थ। यहाँ में ऐसा लिखियो जे आप स्तंभ में लिखा है। हाँ हाँ, वो छोटा करने के लिए ऐसा कह देते हैं, पर वो प्रसिद्ध बात होती है इसलिए बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। जी ध्यानी लाल कौन है, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ उनको ही अगले श्लोक उन्हीं के हैं जे। अच्छा अच्छा ठीक है, आप म्यूट कर दें। जय दंडवत जी, आवाज आई क्या मेरी? हाँ आई। जय दंडवत करें। अब जय आवास अर्थ में इस प्रकार से अहो भाग्य
इत्यादि से लेकर और विक्षणो शायति इत्यादि श्लोक पर्यंत उपक्रम उपसंहार से विधान किया गया है कि व्यास जी आपको भगवत चरित्र का वर्णन करना चाहिए, यह निरूपण हुआ। अब उसका 2 श्लोकों से विचार करते हैं। तो ये संस्कृत तो शुद्ध नहीं आए तो हिंदी अनुवाद ही देखें। हाँ हाँ। श्लोक अर्थ, देहादि धर्म जो स्वधर्म नहीं है उनका परित्याग करके भगवान के चरण कमलों का भजन सेवन करता है, किंतु ब्रह्म भाव की प्राप्ति होने पर यह भजन मेरा धर्म नहीं है ऐसा ज्ञान हो जाने से यदि वह पतित हो जाता है तो वो पुनर्जीव भाव को प्राप्त हो जाता है। तो फिर अन्य साधनों से उसका भला नहीं हो सकता। और यदि भगवान का भजन ना करते हुए वो केवल अधिकार के अनुसार वैदिक धर्मों में प्रवृत्त है तो उसको उन धर्मों से क्या प्राप्त होगा। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह उसी वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे जो स्तंभ से लेकर ब्रह्म पर्यंत समस्त उच्च नीच ओनियों में भ्रमण करने पर भी वो नहीं प्राप्त होती। लौकिक सुख तो बिना ही चेष्टा के जैसे दुख प्राप्त होता है उसी तरह काल की प्रेरणा से पिता पुत्र भार्या आदि से प्राप्त हो जाएगा। अतः भगवान के भजन के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। तो ये सुबोधनी व्याख्या आगे देखें। हाँ देखें। सुबोधनी व्याख्या। अब यहाँ शंका करते हैं कि भगवत कथा किसको सुननी चाहिए, क्या धर्म करने वालों को अथवा लोक में फंसे हुए लोगों को, कि मां अधर्म करने वालों को यह सुननी चाहिए। तो कहते हैं कि धर्म करने वालों के धर्म करते रहने से कथा सुनने का अवकाश ही नहीं मिलता। और लौकिक व्यक्ति अपने लौकिक कार्य करते रहते हैं, इसलिए उनकी कथा सुनने में प्रवृत्ति ही नहीं हो सकती। अब यदि कहें कि फिर अधर्म करने वालों को कथा श्रवण करना बताया है, तो कहते हैं कि कथा सुनने के दुष्ट लोग अधिकारी माने जाएंगे तो यह खराब शास्त्र माना जाएगा और यहाँ कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि निवृत्ति मार्गियों के लिए अर्थात निवृत्ति मार्गीय इस कथा के सुनने के अधिकारी हैं या अन्य नहीं। तो कहते हैं कि कथा में सबका अधिकार है, केवल निवृत्ति मार्गियों का ही नहीं है। ये आगे देखें। आपकी इच्छा, आपको कुछ समझाना हो तो समझाएं। ये आपको तो नहीं ये समझ में आया तो ये तो ये यहाँ ये भगवत कथा को सुनने की किसको सुननी चाहिए ऐसी कोई शंका करे तो वहाँ का जो धर्म मार्ग पे चले वाले हैं अथवा जो लोक में फंसे हैं अथवा जो अधर्म मार्ग पे चल रहे हैं, जो धर्म पथ पे नहीं है, क्या उनको सुननी चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं कि धर्म पथ पे जो चल रहे हैं उनको तो समय नहीं है और जो लोक कार्य में रहते हैं उनको लोक से समय नहीं है। तो क्यों फिर अधर्म करने वाले ही इसके अधिकारी हैं। तो नहीं, यहाँ पे आचार्य श्री आज्ञा कर रहे हैं कि नहीं, फिर तो यह शास्त्र को खराब माना जाएगा और यह भी नहीं कह सकते कि निवृत्त मार्गियों के लिए अर्थात जो निवृत्त मार्गी इस कथा के सुनने के अधिकारी हैं। तो ये निवृत्त मार्गियों से ऐसा अर्थ है जान पड़ रहा हो जैसे लौकिक वैराग्य जिनको है पर भगवत प्रीत नहीं है, ऐसा समझेंगे।
तो ये यहाँ कथा में सबका अधिकार है, केवल निवृत्त मार्गियों का ही नहीं है। अब आगे निरूपण कर रहे हैं, यदि कहें कि इसमें सर्व अधिकार मानने पर यह कथा फिर क्या हीन मानी जाएगी, तो इसे कहना नहीं चाहिए। इस पर कहते हैं कि यह कथा धर्म करने वालों के लिए, इसलिए उन्हें चाहिए कि वो धर्म का त्याग करके कथा सुने। जैसा कि जन्मांतर सहस्त्रेषु इत्यादि में कहो है, तात्पर्य यह है कि इस वाक्य में पाप क्षय होने पर भगवत भक्ति होना बताया है। तो लौकिक एवं अधर्मकर्ता का तो पाप क्षय होता नहीं है, इसलिए उनका अधिकार न होने से केवल धर्मकर्ता को ही अधिकार प्राप्त होता है। परंतु धर्मकर्ता को धर्म में रत रहने से भजन का समय ही नहीं मिलेगा, तो वह भी भजन कैसे कर सकेगा। तो कहते हैं कि धर्म को छोड़कर उसे भजन करना चाहिए। तावत कर्माणि कुर्वेति, जब तक वैराग्य एवं ज्ञान ना हो तब तक धर्म करते रहना चाहिए। वैराग्य एवं ज्ञान होने पर उसका त्याग कर देना चाहिए। इस वाक्य से जैसे निवृत्त मार्गियों को धर्म त्याग करना बताया है, वैसे ही भक्ति मार्गियों के लिए भी कहा है। तो अब यहाँ शंका करते हैं कि धर्म त्याग करने पर फिर उनमें उच्छृंगता आ जाएगी। तो कहते हैं कि जो भक्ति में बाधक जो काम कर्म है उनका अथवा चिरकाल से संपादित होने वाले जो तीर्थ सत्य आदि को त्याग करके भजन करना बताए हुए। अतः श्लोक में आए तिम कर्तवा को विधि रूप समझना चाहिए। जैसे न्यासा देश में तीर्थ आदि धर्म को छोड़कर भजन करना चाहिए, ऐसा कहा है। तो इसमें कारण यही है कि आत्मधर्म जो भजन है वही अपना धर्म है। अन्य जो देहादिक धर्म है अथवा उसके अधिकार से कहे गए वे उनके लिए परधर्म है। जीव भगवान का दास है, इसलिए उसका भगवत सेवा करना ही स्वधर्म है। जैसा कि ब्रह्म दासा ब्रह्म कितवा आदि से कहो। इसका विस्तृत विवेचन हमने अंशु नान्या व्यापक उपदेशात इस ब्रह्म सूत्र में किया है। तो भक्ति मार्ग के अनुसार भगवान के चरण की सेवा करना जीवों का स्वाभाविक धर्म है। यदि कहें कि जीव को दास बताना अंश के अभिप्राय से, दास के अभिप्राय से नहीं है। तो कहते हैं कि जीव अंश है तब भी उसका धर्म अंश की सेवा करना है। एक आपसे विनती है कि आप जरा 2-2, 3-3 लाइन लेके समझाए। पढ़ते जाएंगे तो विषय छूटते जा रहा है। हाँ, लंबा प्रसंग लंबा हो जाए। 2-2, 3-3 लाइन लेकर अगर आप उसे समझाए तो उसको समझना आसान रहेगा। बस विनती है आपसे। तो यदि इसमें सर्वाधिकार मानने पर यह कथा हीन मानी जाएगी, अगर सबको ही अधिकार है तो उसे कहना नहीं चाहिए। इस पर कह रहे हैं कि कथा धर्म करने वालों के लिए है, इसलिए उन्हें चाहिए कि वो धर्म का त्याग करके कथा सुने। तो यहाँ धर्म से आज जो समझ में आ रहा है कि जो वैदिक आदि धर्म है, जो विधि निषेध शास्त्र युक्त धर्म वो ही यहाँ लाए गए हैं, तो उनमें लगे भये हैं तो भगवत प्रीत नहीं है। जलिए ऐसे धर्मन को अब भगवत भजन में परिणत होना चाहिए, ऐसा आशय यहाँ लग रहा हो। इत्यादि में
कह रहे हैं तात्पर्य यही है कि इस वाक्य में पाप क्षय होने पर भगवत भक्ति होना बताया है। तो लौकिक एवं जो अधर्मकर्ता को जो पाप क्षय तो होवे नहीं, इसलिए उनका अधिकार न होने से केवल धर्मकर्ता को ही अधिकार प्राप्त होता है। परंतु यहाँ धर्मकर्ता को धर्म में रत रहने से पर उनको भजन का समय नहीं मिलेगा, तो भी भजन फिर वो कैसे कर सकेंगे? तो कह रहे हैं कि धर्म को छोड़कर उसे भजन करना चाहिए। तो जब तक वैराग्य एवं ज्ञान ना हो तब तक उनको धर्म करते रहना चाहिए। तो यानी जब तक उनको सांसारिक वैराग्य नहीं हो तब तक उनको वैदिक पथ चलना चाहिए, ऐसा मेरे समझ में आता है। तो वैदिक पथ में विधि निषेध के अनुसार उनको वैदिक धर्म मार्ग पे जब तक चलना चाहिए तब तक संसार वैराग आदि उनको सिद्ध नहीं होगा। तो वैराग्य एवं ज्ञान होने पर वाक को त्याग फिर कर देना चाहिए। इस वाक से जैसे निवृत्त मार्गी उनको धर्म त्याग करना बताए हुए, वैसे ही भक्ति मार्गी के लिए भी कहा है। जय जहाँ कछु जय मेरे तो समझ में ज्यादा नहीं आओ। जय निवृत्त मार्गी यानी जो लौकिक से जिनके वैराग होगा वो भगवान में प्रीत नहीं है, क्या इनको ही निवृत्त मार्गी माने? हाँ, किसी को समाधान करना हो इनके प्रश्न। कृपा करके इस पर बताएं आगे। निवृत्ति मार्ग किसे कहते हैं, ये इनका प्रश्न है। कमललाल भाई साहब, आप इस पर थोड़ा बताएं आगे। हाँ जय जय धन्यवाद प्रणाम। हाँ, निवृत्ति मार्ग में मतलब जैसे बेसिक कोर्स में समझाया था, एक प्रवृत्ति मार्ग और एक निवृत्ति मार्ग। तो जिसको मोक्ष की कामना है उसके लिए जो मार्ग है उसको निवृत्ति मार्ग कहते हैं, जैसा जहां तक मेरी समझ है। प्रवृत्ति मार्ग मतलब धर्म अर्थ काम, ये तीन की जिसको अपेक्षा है और उसके लिए जो प्रयत्न करते हैं वो प्रवृत्ति मार्ग है। और जिसको मोक्ष की कामना है, तो जैसे अभी जय ने आगे समझाया कि जो दो पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, कर्म मार्ग या ज्ञान मार्ग, तो उससे जिसको अपेक्षा है मोक्ष मार्ग की, तो उसके लिए निवृत्ति मार्ग बताया गया है। और राशिद भाई ने बताया, मैं भी इस बात से सहमत हूँ। बहुत सुंदर। पूर्व के श्लोक में ऐसा आया था ना, जिनका देहादि विषयों में जो आसक्त है वो लोग जो है प्रवृत्ति मार्ग में आ जाते हैं, और प्रवृत्ति का जो विलोम शब्द है वही निवृत्ति है। तो जो इनसे विरुद्ध है अर्थात विरक्त है, वो लोग निवृत्ति मार्गी में आ जाएंगे, मेरा ऐसा मानना है। और ये बात महाप्रभु जी ने कही भी है कि इस तरफ, क्योंकि देहादि के विषयों में जिसकी प्रवृत्ति है वह सुख को नहीं जान सकता। फिर आगे वहां पर जो प्रवृत्ति मार्ग का विषय चला था। वो एक ही बात हुई है, आपने बताया जी, एक ही बात हुई है। आपका समाधान हो गया कि नहीं? हाँ जय, समाधान होगा। तो अब यहाँ ऐसे इसी प्रकार भक्ति मार्गियों के लिए भी कहा होगा। तो यहाँ शंका कराते हैं कि धर्म त्याग करने पर उनमें उच्छृंखता आ जाएगी। तो कहते हैं कि जो भक्ति में जो बाधक जो काम कर्म है, यानी जो सकाम भक्ति के जो सकाम कर्म यानी सकाम युक्त ऐसा सूचन हो रहा हो यहाँ काम कर्म से, तो उनको अथवा चिरकाल से संबाधित होने वाले तीर्थ सत्र आदि, जैसे अपने वंश परंपरागत यानी जिन तीर्थ आदि को जो आश्रय है वो इसमें आए, वो यानी चिरकाल से संपादित होने वाले तीर्थ सत्र आदि को त्याग करके भजन करना बताया है। यानी किसी भी प्रकार को आश्रय ना हो, केवल भगवान को ही आश्रय करें तब पूर्ण भक्ति सिद्ध हो, ऐसो आस हो, यहाँ तक सूचन भयो जाए। अतः इस श्लोक में आए
उत्तम कतवा को विधि रूप समझना चाहिए। तो यहाँ न्यास देश में तीर्थ आदि धर्म को छोड़कर भजन करना चाहिए, ऐसा कहा है। तो इसमें कारण यही है कि आत्म धर्म जो भजन है वही अपना धर्म है, और अन्य देहादि के जो धर्म है अथवा उनके अधिकार से जो कहे गए हैं वर्ण आश्रम के अधिकार आदि से, तो उनके लिए पर धर्म समझना। तो जीव भगवान का दास है, इसलिए उसका भगवत सेवा करना ही स्वधर्म है। जैसा कि वो ब्रह्मदास ब्रह्म कितवा आदि से कहा गया। तो इसका विस्तृत विवेचन हमने अंशो नाना व्यापी देशात इस ब्रह्म सूत्र में किया। तो भक्ति मार्ग के अनुसार भगवान के चरण की सेवा करना जीवों का स्वाभाविक धर्म है। और यदि कहें कि जीव को दास बतानो अंश के अभिप्राय से है, तो दास के अभिप्राय से नहीं है। यदि कहें कि जीव को दास बताना वो अंश के अभिप्राय से है, दास के अभिप्राय से नहीं है। ये थोड़ा सा स्पष्ट मेरे समझ में नहीं आ रहा जी। हाँ, किसी को समझाना हो तो। जो ये कहा नहीं कि जीव को जो है, जो जीव जिस हमारे अंशी का जो अंश होता है तो वो स्वतः ही दास माना जाएगा, उसका अंशी का दास माना जाएगा, उसको अलग से दास कहने की जरूरत नहीं। यानी जीव जो है, जीव में यहाँ पर केवल मनुष्य के लिए नहीं कहा, प्राणी मात्र सबके लिए कहा है। यानी सभी जो है भगवान के दास हैं, स्वतः ही स्वाभाविक दास हैं। वो पैदाइशी, जैसे किसी माता पिता की जो संतान होती है तो वो संतान अपने माता पिता के स्वतः ही दास होते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं वो। इसी तरह से जीव धर्म है वो भगवान का स्वतः ही दास है, स्वाभाविक दास है, अलग से बनने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो अंश है, प्रभु उसके अंशी हैं। ये समझाया। ठीक, बहुत सुंदर। जीव अंश है तभी तो उसका धर्म में अंशी की सेवा करना है, इसलिए अलग से वाको दास माने, वो स्वाभाविक जन्मजात ही दास है, क्योंकि अंश है। तो जो जीव को अंश नहीं मानते उनको भी तो है मानना ही पड़ेगा कि देहादि धर्म की अपेक्षा भगवत सेवा अंतरंग है। दूसरे लोग कहते हैं कि अपक्व दशा में भक्त भी गिर जाता है, तो इस पर कहते हैं कि जीव दास है तो उसका स्वधर्म भगवत सेवा है। ऐसी स्थिति में स्वधर्म पालन करने से तो उसके पतन की शंका हो ही नहीं सकती। अब भक्ति जीव का भगवत तत्व, भगवत सायुज्य प्राप्त करा देती है। भक्ति जीव को भगवत सायुज्य प्राप्त करा देती है, तो उसके पतन की शंका कैसे हो सकती है। तो भक्ति सायुज्य रूप फल देती है, इसलिए भक्ति करने वाले को पक्का ही मानना चाहिए। यदि हम कहें कि जीव उपाधिभूत है तो अस्वाभाविक अधिकार से भजन करने से वह अपक्व रहेगा। तो कहते हैं कि वह अपक्व भले ही रहे, परंतु भजन करने से उसका पतन तो नहीं हो सकता। तो ये जो सांसारिक उपाधि हैं, इन उपाधियों से पूरी तरह विरक्त नहीं होते, वह ऐसी अवस्था में जो भजन करे तो वही को अपक्व मानेंगे। क्योंकि यहाँ कह रहे हैं कि जीव उपाधिभूत है तो अस्वाभाविक अधिकार से भजन करने से वह अपक्व रहेगा। नहीं, ये एक दूसरा विषय है। मायावादियों के मत से सोच कर ये बता रहे हैं। यानी मायावादी ये कहेंगे आप उसको अंश मानते हो, ब्रह्म को अंशी मानते हो, पर मायावाद के मत में तो ऐसा अंशांशी संबंध नहीं है। वहां तो जीव है ही नहीं, ब्रह्म ही है। जीवत्व है वो उपाधि प्रयुक्त माना जाता है। उपाधि प्रयुक्त मानने का मतलब ये है कि जैसे आसमान में एक ही चंद्रमा होता है, परंतु नीचे भिन्न भिन्न जलाशयों में उसका प्रतिबिंब भिन्न भिन्न स्थानों में गिरता है, उसके कारण अनेक चंद्र प्रतीत होते हैं। तो वो चंद्र अनेक थोड़ी होते हैं, वो जलाशय की उपाधि वशात हमें अनेक प्रतीत दिखलाई देते हैं।
उस तरह से मायावादी ये कहते हैं कि ब्रह्म अंशी और जीव अंश है, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। वस्तुतः जीवत्व है वो अंतःकरण की उपाधि के वशात होता है। जैसे जलाशय है, ऐसे हमारा अंतःकरण है। अंतःकरण में ब्रह्म चैतन्य प्रतिबिंबित होता है, तो वहां वो अपने आप को जीव मान लेता है। तो अभी उनके मत को भी कुछ देर के लिए सही मान लो। ऐसे इष्टापत्ति करते हुए महाप्रभु ये आज्ञा करते हैं कि यदि आप जीव को जीवत्व है वो औपाधिक है ऐसा कहते हो, और आप ये कहते हो कि औपाधिक स्वरूप अपना सोच कर यदि हम कुछ भी करते हैं तो वो किया कराया है वो कोई सफल थोड़ी होता है, वो अपक्व ही रहता है। यानी आपने कहीं जाने के लिए यात्रा शुरू की और आपने सही जानकारी नहीं ली रास्ते की, तो मानो कि आपने शिवपुरी से ग्वालियर के लिए जाना है, पर आप उस रास्ते के बजाय कोटा के रास्ते को ग्वालियर का रास्ता समझकर आपने यात्रा आरंभ कर दी, तो आप ग्वालियर थोड़ी पहुंचोगे। इस तरह से यहां भी वो जैसे वो क्रिस्टोफर कोलंबस का उदाहरण आता है कि उसने भारत की खोज की थी, पर वो पहुंचा था अमेरिका, तो उसने भ्रमवश ही उसको भारत मान लिया था, तो उससे थोड़ी कोई भारत उसे हासिल हो गया। इस तरह से अगर कोई मैं और आप कोई ब्रह्म का अंश मैं हूं इस तरह से नहीं समझकर मैं अंतःकरण की उपाधि वशात अपने आप को जीव मानता हूं और मेरा जीवत्व मिथ्या है, ऐसा सोचकर यदि मैं कुछ भी कर रहा हूं तो उस स्थिति में मेरी पक्वता नहीं होगी। महाप्रभु ये कहते हैं कि मत होने दो पक्वता, तो पतंग तो नहीं ही होगा, क्योंकि आपने अपने आप को ब्रह्म तो माना ना। ये तो बड़ी उपाधि है, परम उपाधि है। जीवत्व की उपाधि छोटी उपाधि है, तो पतन थोड़ी हुआ। इस तरह से तुष्य तो दुर्जन न्याय जिसको कहते हैं, यद्यपि उनका मत हमें स्वीकार्य नहीं है, पर फिर भी उस मत के हिसाब से भी अगर सोचें तब भी उसमें पतन नहीं है, ये कहना चाहते हैं। ये बात थोड़ी अलग है, आप लोगों को मायावाद का और अभ्यास नहीं हो और नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं जी, बहुत सुंदर समझ में आओ जी। जो अस्मा भाव के अधिकार से भजन करने से जो आपसे ने अभी समझाओ वो अपक्व ही रहेगा, वो ब्रह्म बस। तो कहते हैं कि वो अपक्व भले ही रहे परंतु भजन करने से उसका पतन तो नहीं हो सकता। तो अब भिन्न रूप से विचार करते हैं कि जो ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया है तो उसका भगवत सेवा करना धर्म नहीं है। यदि वह भजन करता है तो उसका पतन होता है, अर्थात फिर उसका जीव भाव होता है, उसका भजन से पतन होता है, अन्न से नहीं। क्योंकि भजन में सेवक भाव रहने से भेद स्फूर्ति होती है। तो ब्रह्म भाव से आसे जे जहाँ अहम ब्रह्म तवास्मी की समझ लो जे कि अगर ऐसो भाव सिद्ध होता है तो फिर वो भगवत सेवा तो नहीं कर सकेगा। यहाँ तो सेवक स्वामी भाव है। क्योंकि भजन में सेवक भाव रहने से भेद स्फूर्ति होती है। इस प्रकार भजन करने वाला अपक्व रहता है और ब्रह्म भाव समाप्त हो जाता है। इस बात को अब दूषित करते हैं कि यत्र किम वा यानी साक्षात भगवान के सायुज्य का कारण तो
कारण जो भगवत सेवा है उसमें भी पतन मानते हैं, तो फिर किस दूसरे साधन से उसका कल्याण होगा। तो यहाँ साधन पूर्व अवस्था में ही किया जाता है। श्लोक में आया हुआ वाह जो अनादर अर्थ में है, अर्थात भजन नहीं करने वाले का किसी भी साधन के करने से कल्याण नहीं हो सकता। जब स्वाभाविक भजन ज्ञान आदि भी पुरुषार्थ साधक नहीं है, तो फिर अन्य धर्म पुरुषार्थ साधक कैसे हो सकती हैं? जब ज्ञान आदि भी पुरुषार्थ को, भक्ति मार्गी पुरुषार्थ को साधक नहीं है, तो फिर अन्य धर्म पुरुषार्थ साधक कैसे हो सकते हैं? तो इसी बात को जहाँ कोवार्थ आप तो भजताम स्वधर्मता इसमें कहो है कि जो सेवक नहीं है और केवल देह आदि के अध्यास से प्रवृत्त हुए लौकिक जीव हैं और ब्रह्मांड आदि अधिकार से प्रवृत्त हुए वो वैदिक हैं, तो उनके जो धर्म है वे वास्तव में भगवत भक्तों के पर धर्म है। भजन नहीं करने वाले लौकिकी को तथा ब्रह्मांड आदि अधिकार से प्रवृत्त वैदिकों को अन्य धर्मों से क्या पुरुषार्थ प्राप्त हो सकता है? तो यहाँ कह रहे हैं कि जो सेवक नहीं है और केवल देह आदि के अध्यास से प्रवृत्त हुए जो लौकिक जीव हैं और जो ब्रह्मांड आदि अधिकार से जो प्रवृत्त हुए वैदिक हैं, तो यहाँ थोड़ा जैसे ब्रह्मांड आदि जैसे बार साहब थोड़ा स्पष्ट करेंगे यहाँ पे कमललाल भाई साहब, जहाँ में थोड़ा ज्यादा समझ मोह को पड़ी नहीं। ब्रह्मांड आदि अधिकार से प्रवृत्त हुए जो वैदिक, तो जो वेद के विधि निषेध को मानवे वाले ही मानेंगे इनको, और वैष्णव यहाँ पे थोड़ा खुलासा करें। मेरे हिसाब से तो जब ब्राह्मण जो संहिताएं होती हैं अलग अलग जो है वेद की जो संहिताएं उसके जो अनुसार वैदिक धर्म की ब्राह्मण ने जो संहिता अलग अलग संहिता बनाई है वेदों की, तो उसके धर्म के अनुसार जो चलते हैं उसमें जो प्रवृत्त होते हैं वो वैदिक धर्म है। वो वास्तविक भक्तों के पर धर्म होने के लिए, यानी भगवान के जो शिव धर्म है वो वैदिक धर्म की जो ब्राह्मण ने जो शाखा है उसके अनुसार चल रहे हैं, उनके लिए वो पर धर्म है भक्तों के लिए, ये कहा है। अब और उसमें कुछ हो तो और यहाँ पे विशेष कृपा करके जय जय आप श्री कृपा करके थोड़ा और समझाएं। हाँ, देख लेते हैं। अब मुख्य दो बातें यहाँ कही गई हैं, एक तो अपक्वता की और दूसरा ब्रह्म भाव प्राप्त होने पर पतन की। यानी जो अपक्व होगा उसका भी पतन होता है, ऐसी आशंका की गई है। और जो ब्रह्म भाव जिसे प्राप्त हो गया है वो अगर भगवत भजन में प्रवृत्त होगा तो ब्रह्म भाव से गिरेगा, यानी जो द्वैत सिद्ध हुआ है वो फिर से द्वैत में पर्यवसित हो जाएगा। तो अब ये कहते हैं कि भगवत सेवा भगवत सायुज्य को प्राप्त कराने वाली है, और यदि आप ऐसी बातें करते हो कि ऐसा भगवत भजन करने से भी पतन होता है, तब आप हमें ये बताएं कि अब दूसरा ऐसा इससे कौन दूसरा साधन रहा कि जिस साधन के करने से तुम्हारा भला हो जाएगा। जब भगवत भजन से भी आपका भला नहीं हो पा रहा है ऐसा आप सोचते हैं, तो भगवत भजन से अतिरिक्त अन्य दूसरा ऐसा कौन सा साधन है कि जो आपका भला कर पाएगा। यानी अब आपका किसी भी उपाय से भला होना संभव नहीं है, ये बात कही जा रही है। अब इसमें
किसी बात को कोवार्थ आप तो भजताम स्वधर्म है, इससे कहा है। अब जो सेवक नहीं है और केवल देह आदि के अध्यास से प्रवृत्त हुए लौकिक जीव हैं और ब्राह्मण्य आदि अधिकार से प्रवृत्त हुए वैदिक हैं, उनके जो धर्म हैं वे वास्तव में भगवत भक्तों के परधर्म हैं। अब स्वधर्म और परधर्म का विवेक समझाते हैं। स्वधर्म का मतलब होता है भगवत धर्म, और परधर्म यानी भगवत धर्म से अतिरिक्त देह के धर्म। तो देहादि के जो धर्म होते हैं वो दो तरह से होते हैं, एक तो लौकिक धर्म और दूसरे शास्त्रीय। तो लौकिक में जैसे कोई स्त्री है कोई पुरुष है, तो लोक में स्त्री को स्त्री के धर्म, पुरुष को पुरुष के धर्म का पालन करना है। हम भारतीय हैं, कोई पाकिस्तानी है कोई नेपाली है, तो उसको उसके देह के हिसाब से अपने देश धर्म का पालन करना होता है। तो ये लौकिक दृष्टि से धर्म का कथन हुआ। आप जब बोलते ना हो तब अपना फोन म्यूट कर दिया करें, उसके कारण विक्षेप होता है। ध्यानी लाल जी को मैं कह रहा हूं कि आप अपना फोन म्यूट कर दिया करें। जी। आपको बटन शायद मिलेगा। हाँ, आप तो गायब ही हो गए, कोई बात नहीं, आप गायब हो गए पर फोन म्यूट नहीं हुआ। फिर भी मैं कर देता हूं। हाथ ऊंचा रखें। तो जो देह धर्म होते हैं वो लौकिक और वैदिक दो प्रकार से होते हैं। लौकिक का मतलब है स्त्री पुरुष होना, गरीब होना, अमीर होना, भारतीय होना, या जाति जो धर्म होते हैं वो, ये सब लौकिक होते हैं। और ब्राह्मण्य आदि ये वैदिक होते हैं। यानी ब्राह्मण्य का मतलब मेरे में ब्राह्मणपना है, यानी मैं ब्राह्मण हूँ। किसी को लगता है मैं क्षत्रिय हूँ। उस दिन कोई पूछ रहा था कि हमारे यहाँ सूतक बाधक की चर्चा चली तो हमको इतने दिन का बता दिया, हम तो क्षत्रिय हैं तो हमारा इतने दिन का होना चाहिए। तो ये बात तो लोक में होती नहीं है, ये तो शास्त्र से संबंधित बातें हैं। तो हमारा जो कर्तव्य होता है वो शास्त्र की दृष्टि से हमारा स्वरूप क्या है, ये जब हम सोचेंगे तो उस हिसाब से शास्त्रीय कर्तव्य हमें प्राप्त होंगे। इसे वर्णाश्रम धर्म कहा जाता है। तो उस बात को यहाँ कहते हैं कि भजन नहीं करने वाले लौकिकों को तथा ब्राह्मण्य आदि अधिकार से प्रवृत्त वैदिकों को अन्य धर्मों से क्या पुरुषार्थ प्राप्त हो सकता है। यानी भगवत धर्म से जिसे कुछ प्राप्त नहीं हुआ ऐसा जो कह रहे हैं, उनको अब लौकिक वैदिक से और दूसरा क्या प्राप्त हो जाएगा। जो चतुश्लोकी में महाप्रभु प्रश्न करते हैं, लौकिक ही वैदिक ही रपी। और यही बात है कि जो भजन न कर अन्य धर्मों में रत रहते हैं, उनको ब्रह्मांड में मध्य स्थान की प्राप्ति होती है, जो कि स्थान ब्रह्मा के नहीं रहने पर समाप्त हो जाता है। भगवत भजन न करने वाले जो अन्य धर्म में ही रहते हैं, उनको भी ऐसी स्थिति प्राप्त होगी। और उस स्थान को प्राप्त करने वाले में स्पर्धा असूया आदि दोष नियत रूप में रहते हैं। तो देवताओं में भी ईर्ष्या स्पर्धा देखी जाती है। कोई तपस्या करने लग जाते हैं अधिक तो देवताओं को ईर्ष्या हो जाती है। दानवों में और देवों में सदा ही झगड़ा बना ही रहता है। तो देवलोक प्राप्त हो जाए या देव पद प्राप्त हो जाए, तब भी इन दोषों से तो मुक्त नहीं हो पाओगे।
और यदि कहें कि देहादि के अधिकार से होने वाले धर्म भी प्रमाण सिद्ध हैं तो उनके त्याग से दोष लगेगा। आप ये कहते हो कि भगवत कथा का श्रवण जो धर्मपरायण है उनको करना चाहिए, पर धर्म का त्याग करके करना चाहिए। पर जो भी देह धर्म है वो शास्त्र से प्राप्त हैं, यदि उनका त्याग करेंगे तो दोष लगेगा। तो कहते हैं कि अधिकारी भेद से दोनों ठीक है। उसका उत्तर ये है कि दोष उनको लगेगा, अर्थात बहिर्मुख के लिए देहादि धर्म है और अंतर्मुख के लिए भगवत धर्म है। तो जो अत्यंत लोकासक्त हैं, बहिर्मुख हैं, वो यदि शास्त्र में कहे गए देह धर्म का पालन करेंगे तो थोड़े नियंत्रित रहेंगे, अन्यथा उच्छृंखल होकर अनियंत्रित हो जाएंगे। तो ठीक है, वो करें। पर जो भगवत सन्मुख हैं उनके लिए भगवत धर्म है, अतः किसी प्रमाण से विरोध नहीं आता है जिससे वह शांत रहता है। अतः धर्मज्ञ को चाहिए कि वह परधर्म को अधर्म समझकर छोड़ दे। तो सच्चा धर्म मानने वाला उसे परधर्म का त्याग करके भगवत धर्म को ही स्वधर्म समझकर भगवत श्रवण कीर्तन आदि में, भगवत भजन में प्रवृत्त होना चाहिए। ये बात कह रहे हैं। जय, आवाज आ रही है? करें आरंभ। हाँ, आ रही है। यदि यह मान लेते हैं कि वह गिरता है, परंतु साधन के अनुष्ठान से वह गिर नहीं सकता, तो जिस प्रकार खूंटी को हिला हिलाकर गाड़ने से वह मजबूती होती है, तो उसी प्रकार भजन करने वाला वैसी स्थिति से भी मजबूत होगा। अतः भगवत भजन करने में किसी प्रकार का विरोध नहीं कहा जा सकता। अतः यहाँ से तत्सैव है तो इस श्लोक का अर्थ यहाँ किया जाता है कि यह बात प्रमाण बल के विचार से अर्थात साधनों के विचार से कही गई है। अब प्रमेय बल विचार से फल के द्वारा निरूपित की जाती है। तो जो यहाँ ऐसा लगे दो श्लोक संयुक्त हैं, तो एक यहाँ प्रमाण बल विचार से यहाँ तक निरूपण करो। अब आगे दूसरी श्लोक को यहाँ प्रमेय बल से आगे विचार करें। हाँ, यहाँ तक किसी को कुछ कहना हो तो कर लो, विचार कर लें। हाँ। अगर किसी को कुछ कहना पूछना हो तो। यहाँ पे वो जो यदि मान लेते हैं कि यह बात वह गिरता है परंतु साधन के अनुष्ठान से वह गिर नहीं सकता, तो यह साधन के अनुष्ठान से यानी वो तो साधन कौन लेंगे? साधन यहाँ मेरे हिसाब से तो जो धर्मज्ञ जो यानी इनको वेद पत है वही को साधन मानेंगे यहाँ कि फिर भगवत सेवा भजन के जो कर्म है इनको ही साधन मानना ज्यादा उचित है। तो जो आत्म धर्म पूर्व में जो कहे कि आत्म धर्म रूप मान के अपने भगवत भजन ही प्रमुख है। और यहाँ दो बातें समझाई कि बहिर्मुखन के लिए देहादि धर्म आप श्री ने समझाए कि वो नियंत्रण में रहेंगे, और अंतर्मुखी के लिए भगवत धर्म। तो यहाँ भगवत भजन रूपी जो साधन जीव कर रहा है तो बा कारण से वो नहीं गिर सके। मैं तो इतना यहाँ तक समझो जाको जो उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे खूंटी को हिला हिलाकर गाड़ने से वो मजबूती होगा, मजबूती होता है, तो उसी प्रकार भजन करने वाला वैसी स्थिति से भी मजबूत होगा। तो जो भजन के साधन जो कहे हैं जीव की ओर से, अतः वो भगवत भजन करने में किसी प्रकार का विरोध नहीं कहा जा सकता। मैं तो यहाँ तक इतना समझो और आप आगे
जो वैष्णव जा में जितनों कृपाबल से समझे हो वो आगे कहें। किसी को करना हो। मुख्य बात तो ये है कि जिसका ब्रह्म भाव सिद्ध हुआ है ऐसा अगर भगवत भजन में प्रवृत्त होगा तो ब्रह्म भाव से जिस प्रकार का द्वैत निवृत्त होकर और अद्वैत या तादात्म्य सिद्ध हुआ है, वो भगवत भजन में फिर से अंशांशी का भजन में भक्त वो भगवान, तो ऐसा द्वैत भाव फिर से आ जाएगा। तो उस अवस्था से तो ये वापस नीचे उतर गया ऐसा कहना पड़ेगा। तो उस पर महाप्रभु ये आज्ञा करते हैं कि अथ पतेदित्यत्रापि न साधनानुष्ठान कश्चित पतति स्थूणा निखनन न्याय न दार्ढ्यात्। जैसे हम खंबा फोड़ते हैं तो गाड़ते हैं, उसको हम निकाल के फिर से उसको उसमें दबाते हैं, फिर हिलाकर फिर से उसमें आसपास से मिट्टी कंकड़ करते हैं। तो जिस तरह से ये है वो उसे दृढ़ करने के साधन होते हैं, उसी तरह से भगवत भजन है वो भी जिसको ब्रह्म भाव सिद्ध हुआ है उसके लिए भी एक उत्तम प्रकार का साधन ही है। तो भगवत भजन रूपी जो साधन कर रहा है ऐसा का कभी कहीं इस तरह से पतन हुआ हो ऐसा कभी देखा नहीं गया है। इसलिए जिसको ब्रह्म भाव सिद्ध हुआ है या ज्ञान मार्ग की या ऐसी उत्तम अवस्था जिसे प्राप्त हो गई है उससे उसका भगवत भजन के साथ कोई विरोध नहीं है। जी 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 अच्छा, अच्छी तरह से सुनिए। जी 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 आगे देखिए। हाँ, ये एक प्रश्न है जी, यहाँ सुबोधिनी जी में यानी 208 कुछ संख्या यानी पहले पैराग्राफ में वहाँ शंका उठाई कि यानी कि इसके भक्ति मार्ग के अधिकारी कौन है। तो वहाँ पे कि धर्म करने वाला, अधर्म या लौकिक या जो निवृत्ति मार्ग है तो कौन है। तो उसके समाधान में ऐसा आया कि सबके लिए है ये मार्ग। जैसे फिर अगले ही पैराग्राफ में 5वीं लाइन में ऐसा आता है कि लौकिक एवं अधर्म कर्ता का तो पापक्षय होता नहीं, अतः उनका अधिकार न होने से। तो जो ये समझना था कि ऊपर कहा कि सबका अधिकार है, फिर आगे भी लौकिक और अधर्म कर्ता का बता रहे कि उनका अधिकार नहीं है, तो इसे कैसे समझिए। हाँ, समाधान करें। तो ये यहाँ जो प्रथम में ही श्लोक की व्याख्या में ये प्रसंग आयो तो इनने जो प्रश्न कर रहे कि धर्म करने वालों को सुनना चाहिए अथवा अधर्म करने वालों को अथवा लौकिक में फंसे इनको। तो यहाँ में कि यहाँ में भगवत कथा तो समान सबको ही अधिकार है, ये किसी के लिए नहीं है। यह बात कहनो के शास्त्र फिर खराब मानो जाएगा। तो यहाँ यह भी नहीं कह सकते क्योंकि निवृत्त मार्गियों के लिए भी अर्थात तो निवृत्त मार्गी इस कथा के सुनने के अधिकारी हैं, अन्य नहीं है। यह कहते हैं कि कथा में सबका अधिकार है, केवल निवृत्त मार्गी आदि को नहीं है। तो जहाँ में कह रहे हैं कि सर्व अधिकार मानने पर यह फिर का कथा हीन हो जाएगी कि नहीं, तो उसे कहते हैं कि कथा धर्म करने वालों के लिए, इसलिए उन्हें चाहिए कि वो धर्म का त्याग करके कथा सुने, जैसा कि जन्मांतर सहस्रेषु इत्यादि में कहो है। तो जहाँ इतनो मेरे समझ में आ रहा है कि जो वैदिक आदि धर्म कहे हैं उनको त्याग के भगवत भजन ही सर्वोपर है
और ये जो लौकिक में पूर्व श्लोक में जो कहोगे लौकिक में जिनमें वैराग्य नहीं है उनके लिए ये भक्ति को विकल्प यहाँ नारद जी व्यास जी को ये उपदेश कर रहे हैं कि उनके लिए तो भगवत गुणगान कथा ही सर्वोपर है, क्योंकि उनमें लौकिक वैराग्य अभी इतना मजबूत नहीं है। जलिए भगवत गुणानुवाद से ही कल्याण होएगो जीव को। मेरे तो यहाँ तक ही समझ में आयो, आगे जय जय कृपा करके जब प्रसंग को खुलासा करेंगे आपके प्रश्न को। समाधान हुआ? नहीं जय जय, ये वही था कि पूर्व श्लोक में तो सभी इसके अधिकारी बताएं, फिर पूर्व पैराग्राफ में, अगले पैराग्राफ में फिर आता है कि लौकिक एवं अधर्म जो अधर्म करता है वो अधिकारी नहीं है। तो ये कैसे समझिए? एक तो पहले ये समझ लो इसमें कि सुबोधनी जहां से आरंभ हुई है शंका करते हैं, वहां से लेकर वो 209वें पृष्ठ पर 2 पंक्तियां, और उसके बाद यदि कहें कि इसमें सर्वाधिकार मानने पर यह कथा हीन मानी जाएगी तो इसे कहना नहीं चाहिए। यहां तक ये शंका है। उसमें ये हिंदी वाली के बजाय मूल से देख लेते हैं तो सहूलियत रहेगी। भगवत कथा के न श्रोतव्या, कौन सुन सकता है? धर्म कर्तृ भी लौकिक ही अधर्म कर्तृ भिर्वा। धर्म करने वाला सुने, लौकिक सुने या अधर्म करने वाला सुने? जो धर्म करने वाला है उसको तो धर्माचरण से अवकाश ही नहीं मिलेगा, तो वो कब सुनेगा? यानी भगवत कथा धर्म करने वालों के लिए नहीं है। लौकिक के लिए है तो कहते हैं कि लौकिक व्यापारेण आविष्ट से न प्रवृत्ति। ध्यानीलाल जी, आप अपना फोन म्यूट करना सीख लें किसी से, बीच में आवाज आती है, आपका फोन चालू रहता है इसलिए। अगर लौकिक है तो लौकिक व्यापारेण आविष्ट से न प्रवृत्ति ही। नौकरी धंधे में लगा हुआ आदमी है, प्रपंच में लगा हुआ है, उसकी तो प्रवृत्ति ही नहीं होगी, चाहे भी नहीं सकेगा, उसमें इच्छा भी पैदा नहीं हो पाएगी। और तीसरा वाला यानी अधर्म करता है, वो तो दुष्ट है। यदि आप ये कहें कि भगवत कथा अधर्म करने, अधर्माचरण करने वालों को सुननी चाहिए, उनके लिए है, तब तो भगवत कथा भी असत शास्त्र बन जाएगी। यानी अब तो शर्म आने वाली बात, अगर कोई अच्छा आदमी होगा तो भगवत कथा सुनने भी नहीं जाएगा, क्योंकि आपने उसका अधिकार है वो तो दुष्टों के लिए निर्धारित कर दिया है। तो जो दुष्टों के लिए है वो सज्जन क्यों सुनेगा? तो वो भगवत कथा ही असत शास्त्र बन जाएगी। अब अगर आप ये कहें कि नहीं सभी के लिए है, तो न निवृत्ति मार्ग निष्ठत्वम। अभी जो आगे 2 श्लोकों में जो चर्चा चली थी उसमें यही बात आई थी ना, कि अगर आदमी निवृत्त नहीं हुआ है तो उसे कर्म मार्ग भी फल नहीं देता है, ज्ञान मार्ग भी नहीं देता है फल। तो निवृत्ति तो चाहिए किसी न किसी तरह से। और आप सभी के लिए कह रहे हो, तब तो फिर ये भगवत मार्ग है, भगवत कथा है, वो निवृत्ति मार्ग निष्ठता नहीं होगी। तथा सती वा अवक्तव्यम। तब अब तो ये स्थिति आ गई कि कुछ बोलने जैसा बचा ही नहीं, किसी के लिए भी नहीं है। उस पर कहते हैं कि ये जितने भी विकल्प हैं उनमें से भगवत कथा धर्म कर्तृभिरेव श्रोतव्यम, धर्माचरण करने वाले हैं उनके लिए ही ये है, उनको ही सुनना चाहिए, परंतु धर्म परित्यागे ना।
जो भगवत धर्म विरोधी धर्म है या परधर्म है, उनका त्याग करते हुए, त्याग करके हमें उनका श्रवण करना चाहिए। हो गया स्पष्ट? हाँ जी जी हो गया स्पष्ट। वो पैराग्राफ चेंज हुआ इसलिए ये शंका जय जवाहर राय बाग मुक्तावली का समय हो रहा है।